इस वीडियो में हम टू रूट वर्ड्स कवर करेंगे। फर्स्ट बेल, जिसका मतलब होता है वॉर, लड़ाई या युद्ध। सेकंड बेने, जिसका मतलब होता है गुड, वेल, अच्छा होना, कुछ अच्छी चीज़, उसको हम बोलते हैं बेने, राइट। तो इस वीडियो में हम ये दोनों रूट वर्ड्स कवर करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले एक इंटरेस्टिंग चीज़ जानते हैं। आप डेली एएम और पीएम तो देखते ही होगे अपनी क्लॉक में। सो एएम और पीएम की आपको फुल फॉर्म पता है? एएम का मतलब होता है एंटे मेरेडियम और पीएम का मतलब होता है पोस्ट मेरेडियम। ये एंटी ए एन टी आई वाला नहीं है। ए एन टी आई वाला एंटी तो होता है जस्ट ऑपोजिट। ये एंटी है ए एन टी, जिसका मतलब होता है प्री या बिफोर, पहले, राइट। सो एंटी मेरेडियम, मेरेडियम मतलब मिडिल, बीच में, मतलब 12 o'clock। 12 o'clock मतलब नून, दोपहर। सो दोपहर के पहले वाला टाइम। एंटी मतलब पहले, ए एन टी होता है पहले, और ए एन टी आई होता है मतलब जस्ट ऑपोजिट ऑफ किसी का भी, उसको हम बोलते हैं ए एन टी आई। सो ए एन टी आई मतलब जस्ट ऑपोजिट ऑफ एनीथिंग, और ए एन टी मतलब बिफोर, प्री, राइट। सो एंटी मेरेडियम मतलब दोपहर के पहले वाला टाइम, वो होता है एंटी मेरेडियम, इसीलिए उसको ए एम बोलते हैं। और पी एम क्या होगा? पोस्ट मेरेडियम। पोस्ट क्या होता है? बाद वाला। जैसे आपने सुना होगा प्रीपेड सिम कार्ड और पोस्ट पेड सिम कार्ड। प्रीपेड मतलब जिसमें हमें पहले रिचार्ज कराना पड़ता है, और पोस्ट पेड मतलब जिसमें हमें मंथली रिचार्ज कराना पड़ता है बाद में, चाहे हम कितना भी यूज़ करें, राइट। सो प्री मतलब पहले और पोस्ट मतलब बाद में। सो पोस्ट मेरेडियम मतलब 12 o'clock के बाद वाला टाइम, मतलब दोपहर के बाद वाला टाइम। जो मिडिल टाइम है डे का, उसके बाद वाला टाइम हो जाएगा पोस्ट मेरेडियम मतलब पीएम, और पहले वाला टाइम एंटे मेरेडियम। ये एंटे है ए एन टी वाला, और एंटी मेरेडियम मतलब दोपहर के पहले वाला टाइम। ये बात आपको क्लियर हुई? सो आपको अब ये हमेशा याद रहेगा। सो फर्स्ट वर्ड इज एंटेबेलम। एंटे मतलब पहले, मैंने अभी आपको बताया था, ए एन टी वाला एंटे मतलब पहले, प्री। सो एंटेबेलम, और बेलम मतलब वॉर, बेल मतलब वॉर होता है, तो बेलम उसी से बना, ये लैटिन रूट वर्ड बेल होता है, जिसका मतलब होता है वॉर। सो एंटीबेलम मतलब बिफोर अ वॉर, एक युद्ध के पहले वाला समय, एक लड़ाई के पहले वाला समय जो होता है, उसको हम बोलते हैं एंटीबेलम। सो एंटीबेलम मीन्स बिफोर अ वॉर, या फिर अकरिंग और एग्जिस्टिंग बिफोर अ पर्टिकुलर वॉर, उसको हम बोलते हैं एंटीबेलम। ये तो काफ़ी ईजी है। एंटी मतलब पहले, और बेलम मतलब वॉर। सो एंटीबेलम मतलब बिफोर अ वॉर, राइट। चलिए अब इसका एक एग्जाम्पल सेंटेंस और देखते हैं, इसको और अच्छे से समझने के लिए। ड्यूरिंग द एंटीबेलम पीरियड बिफोर द सिविल वॉर इन अमेरिका, जो गृह युद्ध के पहले का समय था अमेरिका में, मतलब एंटीबेलम पीरियड, अफ्रीकन अमेरिकन वर सीन मेयरली एज प्रॉपर्टी। अफ्रीकन अमेरिकन्स को सिर्फ एज अ प्रॉपर्टी ही देखा जाता था, उनको सिर्फ प्रॉपर्टी की तरह ही समझा जाता था। मेयरली मतलब जस्ट, उनको जस्ट प्रॉपर्टी की तरह ही समझा जाता था। अफ्रीकन अमेरिकन्स कौन होते हैं? जो अफ्रीका से माइग्रेट कर कर अमेरिका में रहते थे, उस टाइम पर ब्लैक्स जो थे, तो उनको ही अफ्रीकन अमेरिकन बोला जाता था। आपने सुना ही होगा अमेरिका में दास प्रथा थी काफ़ी बुरी, राइट। तो वो गृह युद्ध के बाद समाप्त हुई, सिविल वॉर के बाद रेसिज्म एंड हुआ अमेरिका में, राइट। आई होप आपको अब ये समझ आ गया होगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, इसी की तरह होता है पोस्ट बेलम। मैंने अभी आपको बताया था, पोस्ट मतलब बाद में, और बेलम मतलब वॉर, क्योंकि लेटिन रूट वर्ड बेल का मतलब होता है युद्ध, वॉर। सो पोस्ट बेलम मतलब वॉर के बाद वाला समय, उसको हम बोलते हैं पोस्ट बेलम, राइट। ये तो काफ़ी ईजी है। पोस्ट मतलब आफ्टर, बेल मतलब वॉर। सो पोस्ट बेलम मतलब आफ्टर अ वॉर, वॉर के बाद वाला समय, उसको हम बोलते हैं पोस्ट बेलम। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, को बेलिजरेंट। बेल मतलब वॉर, को मतलब एक साथ, आपने सुना होगा कोऑपरेट करना। को मतलब एक साथ, ऑपरेट करना, कोई भी काम एक साथ करना मिलकर, उसको हम बोलते हैं को ऑपरेट, राइट। आपने सुना होगा को एग्जिस्ट मतलब एक साथ रहना। को का मतलब है एक साथ, टुगेदर। को इंसिडेंस, कोई भी इंसिडेंस एक साथ हो जाना, उसको हम बोलते हैं को इंसिडेंस, राइट। सो इससे आपको ये बात क्लियर हुई, को का मतलब होता है टुगेदर। सो को बेलिजरेंट, को मतलब टुगेदर और बेल मतलब वॉर। सो को बेलिजरेंट ऐसे नेशन को बोलते हैं जो किसी दूसरे नेशन के साथ मिलकर किसी तीसरे नेशन के अगेंस्ट लड़ता है, या किसी भी युद्ध में पार्टिसिपेट करता है कोई नेशन किसी दूसरे नेशन के साथ मिलकर, उसको हम बोलते हैं को बेलिजरेंट। कोई भी देश जब किसी दूसरे देश के साथ मिलकर युद्ध करता है, तो उसको हम बोलते हैं को बेलिजरेंट हैं वो। सो को बेलिजरेंट मतलब अ नेशन दैट कोऑपरेट्स विद अनदर इन अ वॉर। कोई एक नेशन जो दूसरे किसी नेशन के साथ मिलकर युद्ध लड़ता है, उसको हम बोलते हैं को बेलिजरेंट, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, बेलिकोज। तो बेल का मतलब होता है वॉर, तो उसी से इसका ओरिजिन हुआ। सो बेलिकोज मीन्स ऑलवेज शोइंग अ डिज़ायर टू फाइट, हमेशा लड़ाई करने के लिए डिज़ायर होना, इच्छा होना, हमेशा लड़ाई करने के लिए तैयार रहना, राइट। एकदम अग्रेसिव होना, वॉर लाइक होना, पग्नेसियस होना, उसको हम बोलते हैं बेलिकोज। मतलब हमेशा लड़ाई करने के लिए एकदम रेडी रहना, उसको हम बोलते हैं बेलिकोज। क्यों बोलते हैं? क्योंकि बेल का मतलब होता है लड़ाई, युद्ध या वॉर, राइट।
चलिए अब इसका एग्जाम्पल सेंटेंस और देखते हैं। जयपाल हैड अ बेलिकोज पर्सनैलिटी विच मेड हिम अ फियर्स कम्पटीटर ड्यूरिंग रेसलिंग कम्पटिशंस। जयपाल की जो पर्सनैलिटी है वो काफ़ी लड़ाकू किस्म की है, काफ़ी बेलिकोज पर्सनैलिटी है। विच मेड हिम अ फियर्स कम्पटीटर, जिसने उसको काफ़ी घातक कम्पटीटर बना दिया है। ड्यूरिंग रेसलिंग कम्पटिशंस, रेसलिंग कंपटीशन के दौरान उसकी बेलिकोज पर्सनैलिटी ने उसको काफ़ी ज़्यादा घातक कंपटीटर बना दिया है, राइट। इस तरह हम इसको यूज़ कर सकते हैं और यह एक एडजेक्टिव है, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, बेलिजरेंट। बेल मतलब वॉर, लड़ाई। सो बेलिजरेंट मतलब होता है जो युद्ध के लिए एकदम तैयार है, मतलब स्टार्टिंग वो ही करेगा। फर्स्ट वाला था मतलब इच्छा होना काफ़ी ज़्यादा, एकदम तत्पर रहना। और बेलिजरेंट मतलब एकदम युद्ध स्टार्ट करने के लिए तैयार रहना, मतलब बेलिजरेंट युद्ध स्टार्ट ही कर देगा पहले। और बेलिकोज होता है जिसको लड़ने की काफ़ी ज़्यादा इच्छा होती है। और बेलिजरेंट होता है जो युद्ध स्टार्ट करने के लिए रेडी रहता है, उसको हम बोलते हैं बेलिजरेंट। वो युद्ध स्टार्ट कर ही देगा, अगर उसको छूट मिले तो उसको हम बोलते हैं बेलिजरेंट। बेलिजरेंट हमेशा पहले युद्ध स्टार्ट करता है, राइट। और बेलिकोज मतलब इच्छा होती है लड़ने की काफ़ी ज़्यादा, और बेलिजरेंट तो युद्ध स्टार्ट ही कर देता है, उसको हम बोलते हैं बेलिजरेंट, राइट। क्योंकि बेल मतलब होता है वॉर, सो बेलिजरेंट मीन्स विलिंग टू इन्वॉल्व इन अ वॉर, मतलब काफ़ी ज़्यादा विलिंग होना वॉर में इन्वॉल्व होने के लिए। और बेलिजरेंट ही वॉर को स्टार्ट करते हैं, राइट। चलिए अब इसका एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं। यू मेक मोर फ्रेंड्स बीइंग नाइस देन यू डू बाय बीइंग बेलिजरेंट। आप जब नाइस रहते हो तब आप ज़्यादा फ्रेंड्स बनाते हो, ना कि तब जब आप बेलिजरेंट रहते हो, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, रेबल या फिर रिबेल। रेबल हम इसको जब बोलते हैं जब एज अ नाउन यूज़ करते हैं, और जब एज अ वर्ब यूज़ करते हैं तब इसको हम बोलते हैं रिबेल, राइट। सो रेबल मतलब अ पर्सन हु फाइट्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ देयर कंट्री। कोई ऐसा पर्सन जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट फाइट करता है अपनी कंट्री की, उसको हम बोलते हैं रेबल। और जो रेबल्स होते हैं वो मिलकर रिबेलियन करते हैं, राइट। रिबेलियन मतलब क्रांति या विद्रोह, गवर्नमेंट के अगेंस्ट खड़े होते हैं। सॉरी मतलब अगेंस्ट, और बैल मतलब वॉर, मतलब किसी के अगेंस्ट वॉर लड़ना, क्रांति करना। और आरी का एक दूसरा मतलब होता है बैक, मतलब फिर से। रीअरेंज मतलब फिर से अरेंज करना। रिशेड्यूल मतलब फिर से शेड्यूल करना। और एक दूसरा मतलब होता है अगेंस्ट। तो यहाँ पर हम अगेंस्ट यूज कर रहे हैं। तो रेबल किसके अगेंस्ट क्रांति करते हैं? गवर्नमेंट के अगेंस्ट। सो रेबल मीन्स अ पर्सन हु फाइट्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ देयर कंट्री, उसको हम बोलते हैं रेबल। और जब हम इसको एज अ वर्ब यूज करते हैं तब हम इसको प्रोनाउंस करते हैं रिबेल, राइट। एग्जाम्पल देखते हैं। द सोल्जर्स न्यू दैट दे कुड नॉट रिबेल विदाउट अ सॉलिड प्लान फॉर देयर रिवोल्ट। सोल्जर्स जानते थे कि बिना रिवोल्ट के, एक सॉलिड प्लान के वो रिबेल नहीं कर सकते, राइट। यहाँ पर एज अ वर्ब यूज हुआ इसलिए रिबेल प्रोनाउंस होगा। सो सोल्जर्स जानते थे कि बिना वो रिवोल्ट के, एक सॉलिड प्लान के रिबेल नहीं कर सकते। रिवोल्ट मतलब क्रांति करना। आपने सुना होगा 1857 का रिवोल्ट ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट किया था मंगल पांडे ने, तो उसी को हम बोलते हैं रिवोल्ट। रिवोल्ट और रिबेलियन एक दूसरे के सिनोनिम हो सकते हैं, राइट। तो चलिए अब देखते हैं रिबेलियन। रेबेल्स जो होते हैं वो करते हैं रिबेलियन, राइट। रिबेलियन मतलब होता है क्रांति, रिवोल्ट, अपराइजिंग, उसको हम बोलते हैं रिबेलियन, राइट। विद्रोह करना, उसको हम बोलते हैं रिबेलियन। सो रिबेलियन मीन्स वायलेंस अगेंस्ट एन एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट पावर में है उसके अगेंस्ट वायलेंस करना, क्रांति करना, विद्रोह करना, उसको हम बोलते हैं रिबेलियन, राइट। और कौन करते हैं रिबेलियन? रेबल्स करते हैं रिबेलियन, राइट। चलिए अब इसका ओरिजिन समझते हैं। री मतलब अगेंस्ट, बेल मतलब वॉर, मतलब गवर्नमेंट के अगेंस्ट वॉर करना। सो रिबेलियन मीन्स वायलेंस अगेंस्ट एन एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती है इस टाइम पर उसके अगेंस्ट वायलेंस करना, उसको हम बोलते हैं रिबेलियन या रिवोल्ट, मतलब क्रांति करना, हथियार उठा लेना, उसको हम बोलते हैं रिबेलियन, राइट। एग्जाम्पल देखते हैं। वेन द रिबेलियन अगेंस्ट द डिक्टेटर फेल्ड द रेबल्स वर बिहेडेड। जब जो क्रांतिकारी थे जब वो डिक्टेटर के अगेंस्ट फेल हो गए, डिक्टेटर मतलब तानाशाह, जब रिबेलियन डिक्टेटर के अगेंस्ट फेल हो गए, द रेबल्स वर बिहेडेड। बिहेडेड मतलब उनका सर अलग कर देना, रेबल्स की गर्दन अलग कर कर उनको मार दिया गया, राइट। जब रिबेलियन फेल हो गया डिक्टेटर के अगेंस्ट, तानाशाह के अगेंस्ट, तो रेबल्स थे उनकी गर्दन काट दी गई सबकी, राइट, उनको मौत के घाट उतार दिया। चलिए अब अपना नेक्स्ट रूट वर्ड देखते हैं। बेने। बेने का मतलब होता है गुड, वेल, अच्छा। सो आवर फर्स्ट वर्ड इज बेनिडिक्शन। बेने मतलब गुड, अच्छा। डिक्ट मतलब बोलना, अच्छा बोलना, मतलब आशीर्वाद देना अच्छा बोलकर, किसी के बारे में कुछ अच्छा बोलना, ब्लेसिंग्स देना, आशीर्वाद देना, उसको हम बोलते हैं बेनिडिक्शन। क्यों बोलते हैं? क्योंकि बेनी का मतलब होता है अच्छा और डिक्शन का मतलब होता है टू स्पीक, बोलना। सो अच्छा बोलना, आशीर्वाद देना, उसको हम बोलते हैं बेनिडिक्शन। सो बेनिडिक्शन मीन्स द अटरेंस ऑफ अ ब्लेसिंग स्पेशली एट द एंड ऑफ अ रिलीजियस सर्विस। ब्लेसिंग्स देना, आशीर्वाद देना एक रिलीजियस सर्विस के बाद, एक जो धार्मिक सभा होती है उसके बाद आशीर्वाद देना, उसको हम बोलते हैं बेनेडिक्शन, राइट। चलिए अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं इसको और अच्छे से समझने के लिए। इवन तो दानिश डज नॉट बिलीव इन गॉड। हालांकि दानिश भगवान में यकीन नहीं रखता है। ही पोलाइटली क्लोज्ड हिज आई ड्यूरिंग द बेनेडिक्शन एट द एंड ऑफ द मीटिंग। तब भी उसने आशीर्वाद लेने के लिए अपनी आंखें क्लोज कर ली एट द एंड ऑफ द मीटिंग, राइट। एक और एग्जाम्पल देखते हैं।
टुडे सदगुरु विल मेक अ बेनेडिक्शन फॉर ऑल दोज हु आर सिक एंड हंग्री। आज सदगुरु आशीर्वाद देंगे उनके लिए जो सिक और हंग्री हैं, राइट। आई होप आपको अब ये समझ आ गया होगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, बेनिफैक्टर। बेने मतलब गुड, फैक्ट मतलब टू डू, कुछ काम करना अच्छा, राइट। सो बेनिफैक्टर कौन होता है? अ पर्सन हु गिव्स मनी और अदर हेल्प टू अ पर्सन और एन ऑर्गेनाइजेशन। कोई ऐसा पर्सन जो अच्छे कार्य के लिए किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी पर्सन को, किसी व्यक्ति को पैसे देता है, स्पॉन्सर करता है, उसको हम बोलते हैं बेनिफैक्टर। सो बेनिफैक्टर मतलब अ पर्सन हु गिव्स मनी और अदर हेल्प टू अ पर्सन और एन ऑर्गेनाइजेशन। कोई ऐसा व्यक्ति जो दूसरों की मदद करने के लिए पैसे देता है या कोई और मदद पहुंचाता है, उसको हम बोलते हैं बेनिफैक्टर। क्यों बोलते हैं? क्योंकि बेनी का मतलब होता है गुड और फैक्ट का मतलब होता है टू डू, राइट। इसका एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं। आफ्टर द यूनिवर्सिटी रिसीव $10 million फ्रॉम अ बेनिफैक्टर। एक बेनिफैक्टर से यूनिवर्सिटी को $10 million मिलने के बाद इट वॉज एबल टू एड अ न्यू ब्रांच टू द लाइब्रेरी। यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में एक और ब्रांच ऐड करने के लायक हो गई थी, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, बेनिफैक्ट्रेस। बेनिफैक्टर का फीमेल हो जाएगा बेनिफैक्ट्रेस। सो बेनिफैक्ट्रेस मतलब अ फीमेल बेनिफैक्टर, वो हो जाएगा बेनिफैक्ट्रेस, राइट। ये तो काफ़ी सिंपल है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, बेनिफिसेंट। बेनी मतलब गुड और फिस मतलब भी टू डू होता है। सो बेनिफिसेंट होता है गिविंग हेल्प, शोइंग काइंडनेस, दूसरों की मदद करना और दया दिखाना, उसको हम बोलते हैं बेनिफिसेंट। जो काफ़ी चैरिटेबल पर्सन होता है, जो काफ़ी काइंड पर्सन होता है, उसको हम बोल सकते हैं बेनिफिसेंट, क्योंकि बेनिफिसेंट एक एडजेक्टिव है और बेनिफैक्टर एक नाउन था। चलिए अब इसका एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं इसको और अच्छे से समझने के लिए। माई बेनिफिसेंट नेबर गिव्स आउट मील्स टू पुअर एवरी संडे। मेरा जो बेनिफिसेंट नेबर है वो एवरी संडे गरीब व्यक्ति को खाना खिलाता है, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, बेनेवोलेंट। बेने मतलब गुड, वोल मतलब टू विश, इच्छा होना, किसी का अच्छा करने की, किसी की मदद करने की इच्छा होना, उसको हम बोलते हैं बेनेवोलेंट। सो बेनेवोलेंट मीन्स विश टू डू गुड टू अदर्स वेल मीनिंग एंड काइंडली, मतलब दूसरों का अच्छा करने की इच्छा होना, उसको हम बोलते हैं बेनेवोलेंट, राइट। क्यों बोलते हैं? क्योंकि बेने का मतलब होता है गुड, वोल का मतलब होता है टू विश, दूसरों का अच्छा करने की एकदम इच्छा होना काफ़ी ज़्यादा, उसको हम बोलते हैं बेनिवेलेंट, और यह एक एडजेक्टिव है। चलिए अब इसका यूसेज देखते हैं। इफ़ यू वॉन्ट टू सेव लाइव्स विदाउट स्पेंडिंग अ डाइम। अगर आप लोगों की जान बचाना चाहते हो बिना कुछ भी मनी खर्च किए, डू द बेनेवोलेंट थिंग एंड डोनेट ब्लड। तो आप ये बेनेवोलेंट चीज़ करो और ब्लड डोनेट कर दो, राइट। इस तरह हम इसको यूज़ कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, बेनिफिशरी। बेनिफिशरी कौन होता है? अ पर्सन हु रिसीव्स बेनिफिट। ऐसा कोई पर्सन जिसको बेनिफिट्स मिलते हैं, जिसको बेनिफिसेंट पर्सन के बेनिफिट मिलते हैं, वो होता है बेनिफिशरी, राइट। तो जिसको बेनिफिसेंट पर्सन से फ़ायदा पहुंचता है उसको हम बोलते हैं बेनिफिशरी है ये उस चीज़ का, राइट। सो बेनिफिशरी मीन्स अ पर्सन हु रिसीव्स बेनिफिट्स, उसको हम बोलते हैं बेनिफिशरी, राइट। एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं। इफ़ द बेनिफिशरी ऑफ द स्कॉलरशिप डज नॉट अटेंड कॉलेज दिस ईयर, शी विल लूज ऑल क्लेम्स टू द मनी। अगर स्कॉलरशिप की बेनिफिशरी इस साल कॉलेज अटेंड नहीं करती है तो वो सारी की सारी मनी लूज कर देगी, फिर वो मनी उसको नहीं मिलेगी अगर वो अटेंड नहीं करती है कॉलेज इस साल, राइट। इस तरह हम इसको यूज़ कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, बेनिफिट। बेनिफिट मतलब फ़ायदा। सो बेनिफिट मीन्स समथिंग दैट इज़ हेल्पफुल, उसको हम बोलते हैं बेनिफिट। प्रॉफिट, गेन, एडवांटेज, राइट, ये भी इसके सिमिलर वर्ड्स हो सकते हैं। सो बेनिफिट मीन्स समथिंग दैट इज़ हेल्पफुल, ऐसी कोई चीज़ जो फ़ायदेमंद है, हमारा फ़ायदा, उसको हम बोलते हैं बेनिफिट, राइट। क्योंकि बेने का मतलब होता है गुड। एग्जाम्पल देखते हैं। वन बेनिफिट ऑफ टेकिंग विटामिन्स इज स्ट्रोंगर इम्यून सिस्टम। विटामिन लेने का एक फ़ायदा यह हुआ कि हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रोंग हो जाएगा, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, बिनाइन। बिनाइन मतलब ऐसी कोई भी चीज़ जो बिल्कुल भी खतरनाक ना हो, जो बिल्कुल भी हानिकारक ना हो, हार्मलेस हो, उसको हम बोलते हैं बिनाइन, राइट। क्योंकि बेने मतलब होता है गुड। सो बिनाइन मतलब ऐसी कोई चीज़ जो बिल्कुल भी ज़्यादा खतरनाक ही ना हो, जो ज़्यादा हानिकारक ना हो, उसको हम बोलते हैं बिनाइन। मतलब ऐसी छोटी सी है कोई चीज़, ज़्यादा खतरनाक नहीं है, उसको हम बोलते हैं बिनाइन। तो चलिए इसके एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखते हैं। व्हेन द डॉक्टर सेड माई ट्यूमर वॉज बिनाइन आई वॉज सो हैप्पी। जब डॉक्टर ने कहा मेरा ट्यूमर ऐसे ही था, मतलब ज़्यादा हानिकारक नहीं था, तो मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया, राइट। एक और एग्जाम्पल, योर स्किन कंडीशन इज़ बिनाइन एंड रिक्वायर्स नो मेडिकल अटेंशन एट ऑल। आपकी जो स्किन कंडीशन है ये बिनाइन है, मतलब ज़्यादा हानिकारक नहीं है, बिल्कुल भी इसको मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत है ही नहीं, राइट। एक और एग्जाम्पल, यू हैव नथिंग टू फियर फ्रॉम द एल्डरली वुमेन्स बिनाइन कफ। आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है हल्की सी खांसी की वजह से, जो बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है, जो बिल्कुल भी हानिकारक नहीं है, इसीलिए वो बिनाइन है, राइट। तो चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं।
चेक विद योर डॉक्टर इमीडिएटली टू सी इफ द मोल ऑन योर फेस इज बिनाइन और डेंजरस। अपने डॉक्टर को जल्दी दिखाओ, तुरंत दिखाओ, और यह पता करो कि जो आपके फेस पर मोल है मतलब तिल है वो खतरनाक है या फिर बिनाइन है मतलब हानिकारक नहीं है। इस तरह हम इसको यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको अब ये अच्छे से समझ आ गया होगा। नाउ इट्स टाइम फॉर क्विक रिवीजन। एंटेबेलम मतलब वॉर के पहले वाला टाइम, क्योंकि एंटे का मतलब होता है प्री। पोस्ट बेलम मतलब वॉर के बाद वाला टाइम, क्योंकि पोस्ट का मतलब होता है बाद में, आफ्टर, राइट। कोबेलिजरेंट, कोबेलिजरेंट मतलब जब कोई एक नेशन दूसरे किसी नेशन के साथ मिलकर लड़ाई करता है तो उसको हम बोलते हैं कोबेलिजरेंट, राइट। बेलिकोज, बेलिकोज मतलब जिसकी हमेशा लड़ाई करने की इच्छा रहती है उसको हम बोलते हैं बेलिकोज। बेलिजरेंट, बेलिजरेंट मतलब जो हमेशा युद्ध करने के लिए तैयार रहता है, जो सबसे पहले युद्ध करता है उसको हम बोलते हैं बेलिजरेंट। रेबल मतलब ऐसा पर्सन जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट फाइट करता है उसको हम बोलते हैं रेबेल, क्रांतिकारी, राइट। रिबेलियन, रिबेलियन मतलब क्रांति, रिवोल्ट, उसको हम बोलते हैं रिबेलियन, मतलब गवर्नमेंट के अगेंस्ट वायलेंस का सहारा लेकर फाइट करना, उसको हम बोलते हैं रिबेलियन, राइट। बेनिडिक्शन, बेनिडिक्शन मतलब अच्छा बोलना, किसी के बारे में आशीर्वाद देना, उसको हम बोलते हैं बेनिडिक्शन। बेनिफैक्टर, बेनिफैक्टर मतलब ऐसा पर्सन जो चैरिटी करता हो, मनी देता हो या कोई अन्य हेल्प प्रदान करता हो लोगों की मदद करने के लिए, उसको हम बोलते हैं बेनिफैक्टर। बेनिफैक्टर्स होता है फीमेल बेनिफैक्टर। बेनिफिसेंट, बेनिफिसेंट मतलब दूसरों की मदद करना, दया दिखाना, उसको हम बोलते हैं बेनिफिसेंट। बेनेवोलेंट, बेनेवोलेंट मतलब दूसरों का अच्छा चाहना, उनका अच्छा करने की इच्छा होना, विश होना, उसको हम बोलते हैं बेनिवोलेंट। बेनिफिशियरी, बेनिफिशियरी वो होता है जिसको फ़ायदा मिलता है, जिसको बेनिफिट्स मिलते हैं, उसको हम बोलते हैं बेनिफिशियरी। जिसको इन सभी के बेनिफिट्स मिलेंगे वो हो जाएगा बेनिफिशियरी, राइट। बेनिफिट, बेनिफिट मतलब जो हमारे फ़ायदे की चीज़ होती है, जो हमें हेल्प मिलती है उसको हम बोलते हैं बेनिफिट, जो हमारे फ़ायदेमंद चीज़ होती है वो है बेनिफिट, राइट। बिनाइन, बिनाइन मतलब कोई भी चीज़ ज़्यादा खतरनाक नहीं होना, हानिकारक नहीं होना, हार्मलेस होना, उसको हम बोलते हैं बिनाइन, राइट। टुडे वी आर गोइंग टू कवर रूट वर्ड बाय या बिन, जिसका मीनिंग होता है टू, दो या दो बार, राइट। लेकिन इस पर बेस्ड वर्ड्स कवर करने के पहले इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। आपने अगर केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपको पता होगा आईयूपीएसी न्यूमेरिकल मल्टीप्लायर होते हैं ये। मोनो मतलब वन, डाई या बाई मतलब टू, ट्राई मतलब थ्री, टेट्रा या क्वाड मतलब फोर, पेंटा मतलब फाइव, हेक्सा मतलब सिक्स, हेप्टा मतलब सेवन, ओक्टा मतलब एट, नोना मतलब नाइन और डेका मतलब 10। तो इनसे काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, और इनको हम काफ़ी और तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मोनो, मोनो को हम यूज़ कर सकते हैं मोनोथीस्ट। मोनो मतलब वन, थीस्ट मतलब पूजा करना गॉड की। जो एक गॉड की पूजा करता हो उसको हम बोल सकते हैं मोनोथीस्ट। और जो काफ़ी ज़्यादा गॉड्स की पूजा करता हो वो हो जाएगा पॉलीथीस्ट, क्योंकि पॉली का मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा, राइट। सो मोनोथीस्ट मतलब एक गॉड की पूजा करना, और पॉलीथीस्ट मतलब काफ़ी ज़्यादा गॉड्स की पूजा करना, राइट। और इसको हम और भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे मोनोपोली, मतलब किसी भी बिजनेस में किसी एक ही कंपनी का सबसे ज़्यादा प्रभाव होना, उसको हम बोल सकते हैं उसकी मोनोपोली है। जैसे जियो की मोनोपोली हो गई है आजकल सर्विस प्रोवाइडर्स में, तो जियो की क्या है, मोनोपोली, राइट। और एक और बन सकता है मोनोटोनस, मोनोटोनस मतलब एक ही तरह का शेड्यूल, एक ही तरह की वर्क लाइफ, मतलब एकदम बोरिंग, एक ही तरह का वर्क करना, उसको हम बोलते हैं मोनोटोनस, राइट। एक और हो सकता है मोनार्की, मोनो मतलब वन, आर्की मतलब रूल करना, एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसमें एक ही रूलर हो, एक राजा हो, चाहे कोई भी हो जो एक ही रूल करता हो, उसको हम बोल सकते हैं मोनार्की। वो मोनार्क है उस कंट्री का, और उस कंट्री में क्या है, मोनार्की, राइट। मोनोगेमिस्ट, मोनो मतलब वन, गेमिस्ट मतलब शादी करना, जो एक ही शादी करता हो उसको हम बोल सकते हैं मोनोगेमिस्ट, और जो काफ़ी ज़्यादा करता हो उसको हम बोल सकते हैं पॉलीगेमिस्ट, राइट। तो इस तरह हम इन सभी नंबर्स को यूज़ कर सकते हैं, और एग्जाम में ये बार बार पूछे जाते हैं, तो इनको आप याद ही कर लो। अब आपको इतना समझ आ गया होगा कि बाय या बिन मतलब होता है टू, ट्वाइस, दो या दो बार, राइट। तो चलिए वर्ड्स देखते हैं इस पर बेस्ड। आपने एनुअल तो सुना होगा, एनुअल मतलब होता है एक साल में एक बार होना। जैसे कोई एनुअल फंक्शन मतलब एक साल में एक बार होता है, वो एनुअल मतलब एक साल में एक बार, क्योंकि एनुअस का मतलब होता है ईयरली। सो एनुअल मतलब अकरिंग वंस एवरी ईयर। सो बाई एनुअल, बाय मतलब टू और एनुअल मतलब अकरिंग ट्वाइस अ ईयर। एक साल में कोई चीज़ जब दो बार होती है उसको हम बोलते हैं बाय एनुअल, मतलब 6 मंथ्स में एक बार होती है उसको हम बोलते हैं बाय एनुअल, क्योंकि बाय का मतलब होता है टू और ए एन एन का मतलब होता है ईयर। सो बाय एनुअल मीन्स अकरिंग ट्वाइस अ ईयर। तो अब आप सोच रहे होंगे लेकिन 2 साल में जो एक बार होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं बाय एनियल। इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न हो सकता है, इसलिए आपको और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है इन दोनों में। बाय एनुअल मतलब अकरिंग ट्वाइस अ ईयर, एक साल में दो बार होना कोई चीज़, मतलब 6 मंथ्स में होना कोई चीज़, उसको हम बोलते हैं बाय एनुअल। लेकिन बाय एनियल मतलब 2 साल में एक बार होना। ये छोटा सा डिफरेंस है, आपको इस पर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, राइट। सो बाय एनियल मीन्स अकरिंग वंस एवरी 2 ईयर्स। 2 साल में जब कोई चीज़ एक बार होती है उसको हम बोलते हैं बाय एनियल। क्यों बोलते हैं, क्योंकि बाय का मतलब होता है टू और ई एन एन का भी मतलब होता है ईयर्स।
सो बाई एनियल मीन्स अकरिंग वंस एवरी 2 years, राइट। इसी तरह ट्राई एनियल हो जाएगा, मतलब 3 साल में जब कोई चीज़ एक बार होती है उसको हम बोलते हैं ट्राई एनियल। क्वाड्रेनियल मतलब 4 साल में जब कोई चीज़ एक बार होती है उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेनियल। क्विनक्वेनियल जब 5 साल में कोई चीज़ एक बार होती है उसको हम बोलते हैं क्विनक्वेनियल। डेसेनियल मतलब 10 साल में कोई चीज़ एक बार होती है उसको हम बोलते हैं डेसेनियल। सेंटेनियल, सेंट मीन्स सेंचुरी मतलब 100 years, तो जो 100 years में एक बार होती है उसको हम बोलते हैं सेंटेनियल। इसी तरह और हो सकता है बाय वीकली मतलब 2 weeks में एक बार होना, बाय मंथली मतलब 2 months में एक बार होना, बाय ईयरली मतलब 2 years में एक बार होना, बाय एनियल या बाय ईयरली दोनों एक ही जैसे हैं। बाय सेंटेनियल मतलब 200 years में एक बार होना, क्योंकि बाय का मतलब होता है 2 और सेंटेनियल का मतलब होता है 100 years में एक बार, मतलब 200 years में एक बार होना मतलब बाय सेंटेनियल, राइट। तो ये बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। एक और रूट वर्ड इन्हीं से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, जेनेरियन। जेनेरियन का मतलब होता है एन एल्डरली पर्सन, जो बूढ़ा व्यक्ति होता है उसको हम बोलते हैं जेनेरियन। सीनियर सिटीजन को हम बोलते हैं जेनेरियन, जो 60 years के अबव होता है उसको हम बोलते हैं जेनेरियन, राइट। सो जो जेनेरियन होते हैं 60 to 100 years के बीच में, उनके लिए कुछ स्पेशल वर्ड्स हैं। फर्स्ट वर्ड इज सेक्साजेनेरियन, मतलब जो 60 to 69 years के बीच में होता है उसको हम बोलते हैं सेक्साजेनेरियन। नेक्स्ट है सेप्टुआजेनेरियन, मतलब जो 70 to 79 years के बीच में होता है उसको हम बोलते हैं सेप्टुआजेनेरियन। ऑक्टोजेनेरियन, अ पर्सन हु इज बिटवीन 80 and 89 years ओल्ड, उसको हम बोलते हैं ऑक्टोजेनेरियन। नोनाजेनेरियन मतलब जो 90 और 99 years के बीच में होता है उसको हम बोलते हैं नोनाजेनेरियन। बार बार ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, बाय एथलन। बाय मतलब टू, एथलन मतलब कॉन्टेस्ट, इवेंट, कोई भी स्पोर्ट्स इवेंट या कोई भी इवेंट उसको हम बोलते हैं कॉन्टेस्ट। सो बाय एथलन मतलब कोई ऐसा स्पोर्ट्स इवेंट होना जिसमें 2 स्पोर्ट्स खेले जाते हों। बाय मतलब टू, एथलन मतलब इवेंट, कॉन्टेस्ट, प्रतियोगिता, राइट। सो बाय एथलन मीन्स एन एथलेटिक कॉन्टेस्ट दैट इंक्लूड्स बोथ राइफल शूटिंग एंड क्रॉस कंट्री स्कीइंग। जिसमें राइफल शूटिंग होती है और क्रॉस कंट्री स्कीइंग होती है उसको हम बोलते हैं बाई एथलन, क्योंकि बाय का मतलब होता है टू। सो बाय एथलन में ये दोनों स्पोर्ट्स होते हैं, राइट। इसी तरह और भी काफ़ी वर्ड्स हैं जो एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, जैसे डुआ एथलन। डुआ मतलब डबल, 2 बार, तो इसमें कोई भी एक इवेंट 2 बार होगा, तो डुआ एथलन में होता है रनिंग, साइकिलिंग और उसके बाद रनिंग, उसको हम बोलते हैं डुआ एथलन। ट्राई एथलन, ये तो काफ़ी ईजी है, जिसमें 3 इवेंट्स होते हैं, स्विमिंग, साइकिलिंग, रनिंग। क्वाड्रैथलन जिसमें 4 होते हैं, स्विमिंग, कयाकिंग, साइकिलिंग और रनिंग, उसको हम बोलते हैं क्वाड्रैथलन। और एक सबसे इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ में भी काफ़ी रहता है, हेप्टाथलन। हेप्ट मतलब 7, सो इसमें 7 इवेंट्स होते हैं, 100 मीटर्स हर्डल्स, हाई जंप, शॉर्ट पुट, 200 मीटर्स, लॉन्ग जंप, जेवलिन थ्रो, 800 मीटर्स, उसको हम बोलते हैं हेप्टाथलन। और एक हो सकता है एक्वाथलन। एक्वा कहीं भी आ जाए समझ जाना वाटर से रिलेटेड है। आपने सुना होगा एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स, जो पानी में रहते हैं वो वाले प्लांट्स और एनिमल्स, उनको हम बोलते हैं एक्वेटिक, राइट। सो एक्वाथलन मतलब पानी से रिलेटेड है कुछ। सो एक्वाथलन मीन्स रनिंग और स्विमिंग, उसको हम बोलते हैं एक्वाथलन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, बायलिंगुअल। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाय मतलब टू, लिंगुअल मतलब लैंग्वेज, जो 2 लैंग्वेज बोल सकता हो उसको हम बोल सकते हैं बायलैंग्वेज। या कोई भी इंस्ट्रक्शंस 2 लैंग्वेजेस में लिखे हों उसको हम बोल सकते हैं बायलैंग्वेज है लैंग्वेज उसकी। काफ़ी ज़्यादा लैंग्वेजेस में लिखे हैं तो मल्टीलैंग्वेज है, राइट, क्योंकि बाय का मतलब होता है टू और लिंगुअल का मतलब होता है लैंग्वेज। और इसी तरह होता है ग्लोट। एक ग्लोट मतलब हमारी जीभ, टंग। सो मोनोग्लोट वो होता है जो एक लैंग्वेज काफ़ी अच्छी बोलता है, मोनो मतलब एक, उसको हम बोल सकते हैं मोनोग्लोट। जो एक लैंग्वेज काफ़ी अच्छी बोलता है उसको हम बोल सकते हैं मोनोग्लोट। और जो काफ़ी ज़्यादा लैंग्वेजेस काफ़ी अच्छी बोल लेता हो उसको हम बोल सकते हैं पॉलीग्लोट। पॉली मतलब काफ़ी ज़्यादा, एक से ज़्यादा, और ग्लोट मतलब टंग, जीभ। और जीभ का मतलब है यहाँ पर बोलना। सो जो काफ़ी ज़्यादा लैंग्वेजेस बोल सकता हो उसको हम बोल सकते हैं पॉलीग्लोट, राइट। आई होप आपको अब ये समझ आ गए होंगे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, अब कुछ मैथमेटिक्स से रिलेटेड वर्ड्स देखते हैं जो इसी रूट वर्ड पर बेस्ड हैं। फर्स्ट वर्ड इज बायनोमियल। बाय मतलब टू, नोमिन मतलब नेम। सो बायनोमियल हो जाएगा अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग 2 टर्म्स। ऐसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसमें 2 टर्म्स हों। जैसे हम बोल सकते हैं 4x + y, इसमें 2 टर्म्स हैं तो ये क्या होगी, बायनोमियल। यहाँ हम बोल सकते हैं x² + 5, इसमें 2 टर्म्स हैं तो ये क्या होगी, बायनोमियल। और जिसमें एक टर्म होती है उसको हम बोलते हैं मोनोमियल। जैसे हम बोल सकते हैं 2x², इसमें एक ही टर्म है तो ये क्या हो गई, मोनोमियल। और x² + 5, इसमें 2 टर्म्स है तो ये क्या हो गई, बायनोमियल। और जिसमें 3 टर्म्स होती हैं उसको हम बोल सकते हैं ट्राइनोमियल। और जिसमें 4 टर्म्स होती हैं उसको हम बोल सकते हैं पॉलिनोमियल, क्योंकि पॉली का मतलब ही होता है ज़्यादा, राइट। एक और वर्ड बन सकता है इससे, बाइनरी। बाइनरी सिस्टम ही आजकल यूज़ होता है सभी कंप्यूटर्स में। सो बाइनरी मतलब पर्टेनिंग टू अ नंबर सिस्टम ऑफ बेस 2। ऐसा नंबर सिस्टम जिसका बेस 2 हो। अगर बेस 2 होगा तो उसमें 2 ही नंबर्स होंगे, और बाई का मतलब भी 2 होता है तो इसमें 0 और 1 का ही यूज़ होता है सिर्फ। उसी को हम बोलते हैं बाइनरी सिस्टम या बाइनरी, राइट। सो बाइनरी मीन्स पर्टेनिंग टू अ नंबर सिस्टम ऑफ बेस 2। या फिर बाइनरी हो सकता है रिलेटिंग टू 2 थिंग्स, उसको भी हम बाइनरी बोल सकते हैं। और इसी तरह बन सकता है बाईफोकल।
फोकल होता है सेंटर से लेकर किसी भी चीज़ की दूरी, या फिर फोकस को भी हम फोकल बोल सकते हैं। सो बायफोकल ऐसे लेंसेज होते हैं जिनकी टू फोकल लेंस होती हैं। जैसे आपने देखा होगा कुछ कुछ लोगों की आइज़ में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो उनको दूर का भी नहीं दिखाई देता और पास का भी नहीं दिखाई देता, तो उस केस में हम बायफोकल लेंसेज यूज़ करते हैं। मतलब एक ही चश्मे के अंदर दो तरह के लेंसेज होते हैं तो उनकी फोकल लेंस डिफरेंट है, तो वो कैसे लेंसेज हो गए? बायफोकल, राइट। सो बायफोकल मीन्स हैविंग टू फोकल लेंस। एक और वर्ड बन सकता है बाई एक्सियल, मतलब हैविंग टू एक्सिस। एक्सिस क्या होता है? धुरी। मतलब जिस पर भी कोई चीज़ रोटेट करती है उसको हम बोलते हैं उसका एक्सिस या धुरी। सो बाई एक्सियल कुछ वो चीज़ में आपको देखने को मिल जाएगा जिसमें दो दो क्लॉक्स होती हैं जो अलग अलग एक्सिस पर घूमती हैं, उसी को हम बोलते हैं बाई एक्सिकल क्लॉक्स। सो बाई एक्सिकल मीन्स हैविंग टू एक्सिस, दो धुरी होना, उसको हम बोलते हैं बाई एक्सिकल। क्यों बोलते हैं? क्योंकि बाई का मतलब होता है टू, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड। चलिए अब कुछ सिंपल वर्ड्स देखते हैं इसी पर बेस्ड। बाइसिकल, बाय मतलब टू, साइकिल मीन्स व्हील, सो अ व्हीकल विथ टू व्हील्स, उसको हम बोल सकते हैं बाइसिकल। बाइडेंटेड, हैविंग टू टीथ, बाय मतलब टू, डेंट मीन्स टीथ। आपने सुना होगा डेंटल प्रॉब्लम्स मतलब दांतों की समस्याएं। सो डेंटल मतलब होता है दांत, डेंट या डेंटल मतलब होता है दांत। सो बाइडेंटेड मतलब दो दांतों वाला, उसको हम बोल सकते हैं बाइडेंटेड। बाई डायरेक्शनल मतलब दो दिशाओं वाला, जिसकी दो दिशाएं हों उसको हम बोल सकते हैं बाई डायरेक्शनल, क्योंकि डायरेक्शन का मतलब होता है दिशा और बाई का मतलब होता है टू। बाई कैमरल, यहाँ पर कैमरा मतलब होता है चैम्बर, एक कमरा, बड़ा सा कक्ष, उसको हम बोलते हैं कैमरल। सो आपने बाई कैमरल लेजिस्लेचर जरूर सुना होगा। इंडिया में 6 स्टेट्स हैं जिनकी बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, जिसके अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली एज वेल एज लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों हैं। क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर को अब यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है तो इसलिए 6 स्टेट्स, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, इसके अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली भी है, विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है, लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, तो उसी को हम बोलते हैं बाई कैमरल, मतलब कंपोज्ड ऑफ 2 चैम्बर्स, उसको हम बोलते हैं बाई कैमरल। नेक्स्ट वर्ड इज बिगमी। बी मतलब टू, गेमी मतलब मैरिज। सो बिगमी मीन्स द प्रैक्टिस ऑफ बीइंग मैरिड टू 2 पीपल एट द सेम टाइम। दो लोगों से एक साथ में शादी करना, उसको हम बोलते हैं बिगमी। बी मतलब टू, गेमी मतलब मैरिज। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड। बाय मैनुअल, बाय मतलब टू, मैन्यू मतलब हैंड्स, दो हाथों से कोई भी काम करना, उसको हम बोलते हैं बाय मैनुअल। सो बाय मैनुअल मीन्स डन विद बोथ हैंड्स, उसको हम बोलते हैं बाय मैनुअल। सो मैनू से और भी काफ़ी वर्ड्स बन सकते हैं, जैसे इमेंसिपेट, किसी भी सजा से मुक्त कर देना, टू सेट फ्री फ्रॉम समवंस हैंड, अगर हमारे ऊपर कोई सजा है तो हम दूसरों के हाथों में बंधे हुए हैं ना, उससे मुक्त कर देना, मतलब इमेंसिपेट मतलब दूसरों के हाथों से मुक्त कर देना, या कोई भी सजा हो, लीगल सोशल पॉलिटिकल रेस्ट्रिक्शंस हैं उनसे फ्री कर देना, उसको हम बोलते हैं इमेंसिपेट। ई का मतलब भी वैसे आउट होता है, मतलब फ्री करना या आउट होना। ओ प्लस मैंसिपेट मतलब किसी को फ्री कर देना, उसको हम बोलते हैं इमेंसिपेट। एक और हो सकता है मैनिकल्स, मैनिकल्स मतलब हैंडकफ्स, हथकड़ी, क्योंकि मैने का मतलब होता है हैंड्स। एक और हो सकता है मैनेजर, अ पर्सन हु हैज़ द अपर हैंड एंड इज इन चार्ज, जो इंचार्ज होता है, जिसका अपर हैंड होता है, जिसको ज़्यादा पावर्स होती हैं, उसको हम बोल सकते हैं मैनेजर। मैंडेट मतलब किसी के हाथों में एक ऑर्डर दे देना, आपको ये करना है, उसको हम बोलते हैं मैंडेट। मैन्यूवर मतलब काफ़ी अच्छी स्किल्स होना हाथों की, या कोई भी स्किल होना काफ़ी अच्छी, या कोई भी काम काफ़ी अच्छे से करना, उसको हम बोल सकते हैं मैन्यूवर। एक और हो सकता है मैनिक्योर, मैनिक्योर मतलब ट्रीटमेंट फॉर द हैंड्स और नेल्स, जो हाथों का और नाखूनों का ट्रीटमेंट होता है, उसको हम बोल सकते हैं मैनिक्योर। एक और हो सकता है मैनुअल, अ हैंडबुक और बुक ऑफ डायरेक्शंस, एक ऐसी बुक या हैंडबुक, छोटी बुक जिसमें डायरेक्शंस लिखी हो, ऐसे करना है वो करना है, उसमें लिखा होता है, उसको हम बोल सकते हैं मैनुअल। मैन्यूपुलेट मतलब किसी भी चीज़ को काफ़ी स्किलफुली, काफ़ी अच्छे तरीके से मैनेज करना, हैंडल करना, उसको हम बोल सकते हैं मैन्यूपुलेट। और मैन्यूपुलेट एक और होता है धोखा देना, पागल बनाना, उसको भी मैन्यूपुलेट बोल सकते हैं। मैन्युफैक्चर टू मेक बाय हैंड और मशीन, मतलब उत्पादन, अपने हाथों से उत्पादन करना या फिर मशीनों से उत्पादन करना, उसको हम बोलते हैं मैन्युफैक्चर। सो मैन्युफैक्चर मीन्स उत्पादन। मैन्यूस्क्रिप्ट अपने हाथों से कुछ लिख कर देना, अपने हाथों का लिखा हुआ कुछ होना, उसको हम बोलते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट। इस तरह मैन्यू रूट वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड। बायसेफलस, बाय मतलब टू और सेफल मतलब हेड, ऐसा कुछ भी जिसके 2 हेड्स हों, कोई क्रिएचर हो उसको भी हम बायसेफलस बोल सकते हैं, या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन के 2 हेड्स होते हैं उसको भी हम बायसेफलस बोल सकते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड। बायसेप्स, बाय मतलब 2 और सेपिट मतलब हेड। बायसेप्स मीनिंग अ मसल विद 2 हेड्स, एक 2 हेड्स वाली मसल, स्पेशली द लार्ज फ्लेक्सर मसल ऑफ द अपर आर्म, जो हमारे हाथ के ऊपर वाली मसल होती है जिसके 2 हेड्स होते हैं, जो ऊपर दोनों साइड से कनेक्टेड रहती है, जिसके 2 हेड्स होते हैं, वो दोनों साइड से कनेक्टेड रहती है ना, और बीच में बड़ी सी मसल रहती है, उसी को हम बोलते हैं बाइसेप्स, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड। बाय कोस्टल, बाय मतलब 2, कोस्टल मतलब तट या समुद्री किनारा। सो बाई कोस्टल मीन्स इन्वॉल्विंग पीपल एंड प्लेसेज ऑन बोथ द ईस्ट एंड वेस्ट कोस्ट, मतलब दोनों तरफ होना, ईस्ट कोस्ट में भी होना और वेस्ट कोस्ट में भी होना, मतलब बीच में लैंड है और उसके ईस्ट साइड में भी लोग होना या कोई प्लेस होना, और उसके वेस्ट साइड में भी होना, उसको हम बोल सकते हैं बाई कोस्टल। जो चीज़ दोनों तरफ प्रेजेंट है, जो दोनों कोस्ट पर प्रेजेंट है, उसको हम बोल सकते हैं बाई कोस्टल। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड। बाय कस्पिड, बाय मतलब 2 और कस्पिड मतलब पॉइंट, किनारा,
नुकीलापन, उसको हम बोल सकते हैं पॉइंट। सो बाइकस्पिड मीन्स अ डबल पॉइंटेड टूथ, एक ऐसा टूथ होना जिसमें दो किनारे हों, दो तरफ से वो नुकीला हो। जो हमारे प्री मोलर टीथ होते हैं वो दोनों साइड से नुकीले होते हैं, वो बाइकस्पिड होते हैं, उनको हम बोलते हैं बाइकस्पिड, राइट। और क्यों बोलते हैं? क्योंकि बाई का मतलब होता है टू और कस्पिड मतलब पॉइंट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, बाइफरकेट। बाय मतलब टू, फर का मतलब फोक। सो बाइफरकेट मीन्स डिवाइडेड इनटू टू सेपरेट पार्ट्स, किसी भी चीज को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देना। जैसे आपने सुना होगा जम्मू एंड कश्मीर को अब डिवाइड कर दिया गया है, तो जम्मू एंड कश्मीर को क्या कर दिया? बाइफरकेट कर दिया। एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट पास JNK रीऑर्गेनाइजेशन बिल इन द पार्लियामेंट ऑन अगस्त 5 and 6। केंद्र सरकार ने 5 और 6 अगस्त को जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल पास किया है संसद में, थ्रू विच स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वॉज रिवोक्ड, जिसने जम्मू एंड कश्मीर का स्पेशल स्टेटस खत्म कर दिया है। रिवोक मतलब खत्म कर देना, एब्रोगेट कर देना, एब्रोगेट कर देना, रिपील कर देना, रिवोक कर देना मतलब खत्म कर देना ऑफिशियली, राइट। एंड द स्टेट वाज डाउनग्रेडेड, स्टेट को डाउनग्रेडेड कर दिया गया। एंड बाइफरकेटेड इनटू 2 यूनियन टेरिटरीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, और उसको 2 पार्ट्स में बांट दिया गया, एक तो यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और एक लद्दाख, राइट। इस तरह हम इसको यूज कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, बायलैबियल। बाय मतलब टू और लैबियो मतलब लिप, हमारे होठ। सो बायलैबियल मीन्स अ स्पीच साउंड मेड बाय यूजिंग बोथ लिप्स, एक ऐसी साउंड, एक स्पीच साउंड जो हमारे दोनों लिप्स को यूज कर कर बोली गई हो, उसको हम बोलते हैं बायलैबियल। जैसे लेटर पी, पी में हम दोनों लिप्स का यूज करते हैं, तो ये क्या हो गया? बायलैबियल साउंड है इसकी, राइट। बी, एम, डब्ल्यू, इसमें हम दोनों लिप्स का यूज करते हैं, तो इनकी साउंड कैसी हो गई? बायलैबियल, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, बायलैटरल। बाय मतलब टू, लेटर मतलब साइड, जो दोनों साइड के हों, जो दोनों तरफ के हों। सो बायलैटरल मीन्स इन्वॉल्विंग 2 ग्रुप्स ऑफ पीपल और 2 कंट्रीज, या तो लोगों के 2 समूह के बीच में हो या फिर 2 कंट्रीज के बीच में होता है, उसको हम बोलते हैं बायलैटरल। एग्जाम्पल, बायलैटरल रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड चाइना, इंडिया और चाइना के बायलैटरल रिलेशनशिप्स, जो उनके आपसी संबंध हैं, उसको हम बोल सकते हैं बायलैटरल रिलेशनशिप्स। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, बायनोकुलर। बायनोकुलर मतलब यूजिंग 2 आइज टू सी, बाय मतलब 2, ओकल मतलब आई। सो बायनोकुलर मीन्स यूजिंग 2 आइज टू सी, दोनों आंखों का यूज होता है जिसमें, उसको हम बोलते हैं बायनोकुलर। एक एग्जाम्पल सेंटेंस, गेट द बेस्ट बायनोकुलर टेलीस्कोप टू गेट परफेक्ट मैग्निफिकेशन। यह लाइन एक एडवर्टीजमेंट से ली गई है। गेट द बेस्ट बायनोकुलर टेलीस्कोप टू गेट परफेक्ट मैग्निफिकेशन, मतलब बेस्ट बायनोकुलर टेलीस्कोप लो, टेलीस्कोप में दोनों आंखों से देखना पड़ता है ना। टू गेट परफेक्ट मैग्निफिकेशन मतलब एकदम बड़ा देखने के लिए, अच्छे से देखने के लिए, एकदम परफेक्ट मैग्निफिकेशन देखने के लिए बेस्ट बायनोकुलर टेलीस्कोप खरीदो, राइट। बायनोकुलर मतलब यूजिंग 2 आइज टू सी, राइट। और बायनोकुलर से ही बनता है बायनोकुलर्स। बायनोकुलर्स होते हैं दूरबीन, सो दूरबीन को हम बोलते हैं बायनोकुलर्स। एक होता है मोनोकल, मोनो मतलब 1, अ सिंगल आई ग्लास केप्ट इन पोजीशन बाय द मसल्स अराउंड द आई, जो एक सिंगल आई ग्लास होता है जिसको आंखों के बीच में दबा कर देखते हैं, उसको हम बोलते हैं मोनोकल, राइट। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, बाय पार्टीशन। बाय मतलब 2, पार्टीशन मतलब पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज। सो बाय पार्टीजन मतलब इन्वॉल्विंग 2 पॉलिटिकल पार्टीज, जिसमें 2 पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व हों, उसको हम बोल सकते हैं बाय पार्टीजन। फॉर एग्जाम्पल, इट विल टेक अ बाय पार्टीशन एफर्ट टू टर्न द बिल इनटू अ लॉ। इसमें मतलब दोनों पार्टीज का एफर्ट लगेगा इस बिल को लॉ बनाने में। बिल लॉ कब बनता है? जब वो पार्लियामेंट से पास हो जाता है, तो उस बिल को लॉ बनाने के लिए बाय पार्टीशन एफर्ट की जरूरत है, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, बाय पार्टीट। बाय मतलब 2, पार्टायर मतलब पार्ट। सो बाय पार्टीट मतलब इन्वॉल्विंग और मेड अप ऑफ 2 सेपरेट पार्ट्स, ऐसा कुछ भी जो 2 सेपरेट पार्ट्स से मिलकर बना हो, जिसमें या दोनों सेपरेट पार्ट्स इन्वॉल्व हों, दोनों सम्मिलित हों, दोनों उसका पार्ट हों, उसको हम बोल सकते हैं बाय पार्टीट, राइट। एग्जाम्पल, अ बाय पार्टीट अग्रीमेंट, एक बाय पार्टीट एग्रीमेंट जिसमें दोनों पार्टीज इन्वॉल्व थी, जिसमें दोनों सेपरेट ग्रुप्स इन्वॉल्व थे, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, बायपीड। बाय मतलब 2 और पैड मतलब फीट, 2 पैरों वाला। अब बाइपीड मतलब अ 2 फुटेड एनिमल, एक 2 पैरों वाला एनिमल, उसको हम बोलते हैं बाइपीड। ये तो काफी इजी है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, बायपोलर। बाय मतलब 2, पोलर मतलब पोल्स। सो बायपोलर मीन्स परटेनिंग, परटेनिंग मतलब रिलेटेड टू। सो परटेनिंग टू और हैविंग 2 मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक पोल्स, ऐसी कोई चीज जिसमें 2 मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक पोल्स हों। जैसे मैग्नेट होती है, उसमें नॉर्थ पोल होता है एक और एक साउथ पोल होता है, तो उसको हम बोल सकते हैं बायपोलर है मैग्नेट, राइट। इसका जस्ट मैग्नेट में ही नहीं, बाकी चीज़ों में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे बायपोलर मूड्स, बायपोलर मूड्स मतलब जो चेंज होता रहे, कभी नॉर्थ हो और कभी साउथ, मतलब जस्ट ऑपोजिट हो, कभी अच्छा फील हो और कभी बेकार फील हो, उसको हम बोल सकते हैं बायपोलर मूड्स, राइट। बायपोलर मूड जो है वो एकदम डिप्रेस्ड टू मैनिएक में शिफ्ट हो सकता है और बैक टू डिप्रेस्ड अगेन हो सकता है, उसको हम बोल सकते हैं बायपोलर मूड्स। जो एकदम स्विंग करता हो काफ़ी ज़्यादा, जो काफ़ी ज़्यादा शिफ्ट होता हो, उसको हम बोल सकते हैं बायपोलर मूड्स, कभी नॉर्थ में कभी साउथ में। और एक दूसरा यूज़ होता है परटेनिंग और हैविंग 2 मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक पोल्स, उसको हम बोल सकते हैं बायपोलर। जैसे मैग्नेट होती है, एक उसमें नॉर्थ पोल होता है और दूसरा साउथ पोल। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, बायरेशियल। बाय मतलब 2, रेस मतलब नस्ल। सो 2 नस्लों वाला,
सो बाय रेशियल मीन्स कंसर्निंग और कंटेनिंग मेंबर्स ऑफ टू डिफरेंट रेसेस, दो डिफरेंट नस्लों के लोगों को मिलकर जो बना होता है उसको हम बोलते हैं बाय रेशियल, राइट। एग्जाम्पल सेंटेंस, द बायरेशियल फिल्म अट्रैक्ट्स बोथ वाइट एंड ब्लैक ऑडियंसेस। जो बायरेशियल फिल्म है ये दोनों तरह के ऑडियंसेस को अट्रैक्ट करती है, चाहे वो व्हाइट हो या ब्लैक हो, दोनों रेसिस की ऑडियंसेस को अट्रैक्ट करती है यह फिल्म, क्योंकि ये बायरेशियल है, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, बाइसेक्ट। ये तो आपने काफी बार सुना होगा मैथमेटिक्स में। बाय मतलब टू, सेक्ट मतलब काटना। आपने सुना होगा बाइसेक्टर, ऐसी एक लाइन जो दूसरी लाइंस को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है उसको हम बोल सकते हैं बाइसेक्टर। सो बाइसेक्ट मतलब टू डिवाइड और कट इनटू टू इक्वल पार्ट्स। बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल पार्ट्स में कट करना किसी भी चीज को, उसको हम बोलते हैं बाइसेक्ट। बाय मतलब टू और सेक्ट मतलब कट, राइट। सो बाइसेक्ट मतलब टू डिवाइड और कट इनटू टू इक्वल पार्ट्स। एग्जांपल सेंटेंस देखते हैं, सिंस वी पुट द सेम अमाउंट ऑफ एफर्ट इनटू द कंपनी, क्योंकि हम दोनों ने ही कंपनी में समान रूप से योगदान दिया है, इट्स ओनली फेयर वी बाइसेक्ट द प्रॉफिट्स। ये एकदम अच्छा होगा, सही रहेगा अगर हम दोनों प्रॉफिट बाइसेक्ट कर लें, इक्वली डिवाइड कर लें, यह भी एकदम अच्छा रहेगा। इस तरह भी हम इसको यूज कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू द लास्ट वर्ड, बाइसेक्सुअल। सो बाय मतलब टू, सो बाइसेक्सुअल मीन्स हैविंग बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स। मेल और फीमेल दोनों के सेक्स ऑर्गन्स होना, उसको हम बोलते हैं बाइसेक्सुअल। और इसका सिमिलर वर्ड पार्ट 3 में भी मैंने आपको पढ़ाया था, एंड्रोजिनस। एंड्रो मतलब मेल और जिन मतलब फीमेल, जो मेल और फीमेल दोनों हो उसको हम बोल सकते हैं एंड्रोजिनस या फिर बाइसेक्सुअल। नाउ इट्स टाइम फॉर क्विक रिवीजन। बाय एनुअल मतलब अकरिंग ट्वाइस अ ईयर, एक साल में दो बार होना, उसको हम बोलते हैं बाई एनुअल। बाई एनुअल मतलब 2 साल में एक बार होना, उसको हम बोलते हैं बाई एनुअल। बाय वीकली मतलब 2 वीक में एक बार होना। बाय मंथली मतलब 2 मंथ्स में एक बार होना। बाय ईयरली मतलब 2 ईयर्स में एक बार होना। बाय सेंटेनियल मतलब 200 सालों में एक बार होना। बाय एथलन मतलब एन एथलेटिक कॉन्टेस्ट दैट इंक्लूड्स बोथ राइफल शूटिंग एंड क्रॉस कंट्री स्कीइंग, एक ऐसा एथलेटिक कॉन्टेस्ट जिसमें राइफल शूटिंग और क्रॉस कंट्री दोनों हो, मतलब दो स्पोर्ट्स हो, उसको हम बोल सकते हैं बाय एथलन। बाय लिंगुअल मतलब जो दो लैंग्वेजेस इक्वली वेल बोल सकता हो, उसको हम बोल सकते हैं बाय लिंगुअल। बायनोमियल मतलब अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग टू टर्म्स, एक ऐसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसमें टू टर्म्स हो, उसको हम बोल सकते हैं बायनोमियल। बाइनरी पर्टेनिंग टू अ नंबर सिस्टम ऑफ बेस 2, एक ऐसा नंबर सिस्टम जिसका बेस 2 हो, मतलब 0 और 1 नंबर्स हो जिसके अंदर, बस उसको हम बोल सकते हैं बाइनरी। बायफोकल मतलब जिसकी 2 फोकल लेंथ्स हों। बाई एक्सियल मतलब जिसके 2 एक्सिस हों, जिसकी 2 धुरियां हों, उसको हम बोल सकते हैं बाई एक्सियल। बाइसिकल मतलब जिसके 2 व्हील्स हों। बाई डेंटेड मतलब जिसके 2 दांत हों। बाई डायरेक्शनल मतलब जिसकी 2 डायरेक्शंस हों। बाई कैमरल मतलब जिसके 2 चैम्बर्स हों। बिगमी, बिगमी मीन्स द प्रैक्टिस ऑफ बीइंग मैरिड टू 2 पीपल एट द सेम टाइम, दो लोगों से एक साथ में शादी करना, उसको हम बोलते हैं बिगमी। बाय मैनुअल मतलब जो दोनों हाथों से किया जाता है, उसको हम बोलते हैं बाय मैनुअल। बाइसेफलस मतलब हैविंग 2 हेड, जिसके 2 हेड्स होते हैं, उसको हम बोलते हैं बाइसेफलस। बाइसेप्स मतलब अ मसल विद 2 हेड, जो हमारी अपर आर्म वाली मसल होती है, उसको हम बोलते हैं बाइसेप्स। बाइकोस्टल मतलब जो कोस्ट के दोनों साइड प्रेजेंट हो, उसको हम बोलते हैं बाइकोस्टल। बाइकस्पिड मतलब डबल पॉइंटेड टीथ, जो दो जगह से नुकीला दांत होता है, उसको हम बोलते हैं बाइकस्पिड या प्रीमोलर टीथ, राइट। बाइफकेट मतलब किसी भी चीज को डिवाइड कर देना 2 सेपरेट पार्ट्स में, उसको हम बोलते हैं बाइफकेट करना। बायलैबियल मतलब दोनों होठों की मदद से बोलना, उसको हम बोलते हैं बायलैबियल। बायलैटरल मतलब जिसमें 2 कंट्रीज या फिर 2 ग्रुप्स ऑफ पीपल इन्वॉल्व हो, उसको हम बोल सकते हैं बायलैटरल। बाइनोकुलर होता है जिसमें दोनों आइज का यूज हो। बाय पार्टीजन होता है जिसमें 2 पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व हों। बाय पार्टीट होता है इन्वॉल्विंग और मेड अप ऑफ 2 सेपरेट पार्ट, जो 2 सेपरेट पार्ट से मिलकर बना हो, उसको हम बोल सकते हैं बाय पार्टीट। बायपैड होता है जो 2 पैरों वाला एनिमल होता है, उसको हम बोलते हैं बायपैड। बायपोलर होता है पर्टेनिंग टू और हैविंग 2 मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक पोल्स, जिसके 2 पोल्स हो, नॉर्थ पोल साउथ पोल, उसको हम बोल सकते हैं बायपोलर। बायरेशियल होता है जो 2 रेसेस को मिलाकर बना हो, उसको हम बोल सकते हैं बायरेशियल। बाइसेक्ट होता है टू डिवाइड और कट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, उसको हम बोलते हैं बाइसेक्ट करना। बाइसेक्सुअल होता है हैविंग बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स, जिसके मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन्स हो, उसको हम बोल सकते हैं बाइसेक्सुअल। दैट्स इट फॉर द डे फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद। जैसा कि काफ़ी लोगों ने डिमांड की थी रूट वर्ड वोकेबलरी की बुक की, तो हम लेकर आ गए हैं आपके लिए। थोड़े ही दिन बाद हम एक रूट वर्ड वोकेबलरी की कंप्लीट बुक लॉन्च करने वाले हैं। इसकी हार्ड कॉपी एज वेल एज सॉफ्ट कॉपी दोनों अवेलेबल होंगी इस वाली वेबसाइट पर। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। अगर आपके पास कोई सुझाव है इसको इम्प्रूव करने के लिए तो आप नीचे कॉमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो इसमें इस तरह से कुछ कवर किया जाएगा, पहले फर्स्ट रूट वर्ड दिया जाएगा, फिर उसका ओरिजिन बताया जाएगा, फिर एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाया जाएगा, फिर उसके बाद सारे वर्ड्स होंगे उसी से रिलेटेड। जैसे फर्स्ट वर्ड है एक्रोबैट, इसका फोटो दिया होगा यहाँ पर, पहले मीनिंग बताया जाएगा, फिर उसकी हिंदी, फिर एग्जाम्पल मतलब किस तरह यूज हुआ है, सबसे इंपॉर्टेंट यूसेज होता है, राइट। तो इसी तरह सारे वर्ड्स कवर होंगे A to Z। अगर आपके पास कोई सुझाव है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अगर आप इस बुक को लेना चाहते हो तो इस लिंक पर जाकर ले सकते हो। जैसे ही ये बुक अवेलेबल होगी आपको इस लिंक पर मिल जाएगी इसकी हार्ड कॉपी एज वेल एज सॉफ्ट कॉपी, और यह लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। टुडे वी विल बी कवरिंग 2 रूट वर्ड्स। फर्स्ट इज बाइबल या बिब्लियो, जिसका मीनिंग होता है बुक। सेकेंड वन इज BRI BREV,
दैट मीन्स ब्रीफ शॉर्ट, काफ़ी छोटा होना, शॉर्ट होना, संक्षिप्त में होना, उसको हम बोलते हैं BRI या BREV। और बाइबल या बिब्लियो, उसको हम बोलते हैं बुक, किताब। तो चलिए सबसे पहले बाइबल या बिब्लियो रूट वर्ड देखते हैं। फर्स्ट वर्ड इज बाइबल, सेक्रेड बुक ऑफ द क्रिश्चियंस। जो ईसाइयों की पवित्र बुक होती है उसको हम बोलते हैं बाइबल। सो बाइबल रूट वर्ड मीन्स भी बुक होता है, और एक होती है बाइबल सेक्रेड बुक ऑफ द क्रिश्चियंस, जो ईसाइयों की पवित्र पुस्तक होती है, जो पवित्र किताब होती है, उसको हम बोलते हैं बाइबल। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, बिब्लिकल। सो बाइबल मतलब होता है बुक, और बिब्लिकल मीन्स हो जाएगा कनेक्टेड विद द बाइबल, जो बाइबल से संबंधित हो उसको हम बोल सकते हैं वो बिब्लिकल है, राइट। एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। द प्रीचर यूज्ड बिब्लिकल वर्सेस टू एक्सप्लेन द टीचिंग ऑफ जीसस ड्यूरिंग बाइबल क्लास। प्रीचर मतलब जो उपदेश देता है, उसने बिब्लिकल वर्सेस यूज़ की, उसने बाइबल में लिखी हुई वर्सेस का यूज़ किया टू एक्सप्लेन द टीचिंग ऑफ जीसस, जीसस की टीचिंग को एक्सप्लेन करने के लिए, जीसस ने जो सिखाया था उसको एक्सप्लेन करने के लिए ड्यूरिंग बाइबल क्लास, बाइबल क्लास के दौरान। तो इसमें बिब्लिकल भी यूज़ हुआ है और बाइबल भी यूज़ हुआ है, राइट। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। द बाइबल एक्सप्लेन दैट इन बिब्लिकल टाइम्स। बाइबल एक्सप्लेन करती है कि बिब्लिकल टाइम्स में, मतलब बाइबल के टाइम्स में, मतलब जब बाइबल के अकॉर्डिंग ही सब कुछ होता था। वीमेन कुड बी स्टोन टू डेथ फॉर एडल्ट्री। वीमेन को पत्थर से भी मारकर मारा जा सकता था एडल्ट्री के लिए। एडल्ट्री मतलब शादी के बाहर कहीं शारीरिक संबंध बनाना, उसके लिए वीमेन को बिब्लिकल टाइम्स में स्टोन टू डेथ किया जा सकता था, मतलब पत्थर से मारकर मौत दी जा सकती थी उस टाइम पर। इस तरह एक्सप्लेन करती है बाइबल। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, बिब्लिसिस्ट। कहीं भी IST आ जाए मतलब एक्सपर्ट होना, किसी भी चीज़ में एक्सपर्ट होना। सो बिब्लिसिस्ट हो जाएगा बाइबल का एक्सपर्ट। सो बिब्लिसिस्ट मीन्स एन एक्सपर्ट ऑन द बाइबल, जो बाइबल में एक्सपर्ट है उसको हम बोल सकते हैं वो बिब्लिसिस्ट है, राइट। चलिए अब देखते हैं बिब्लियो। बिब्लियो मतलब रिलेटिंग टू अ बुक और बुक्स, एक किताब से संबंधित या किताबों से संबंधित, उसको हम बोलते हैं बिब्लियो। सो फर्स्ट वर्ड इज बिब्लियोनोस्ट। सो बिब्लियो मतलब बुक, और GNO कहीं भी आ जाए मतलब नॉलेज, ज्ञान से संबंधित। सो बिब्लियोनिस्ट हो जाएगा वन हु इज नॉलेजेबल अबाउट बुक्स, जिसको किताबों के बारे में काफ़ी ज़्यादा ज्ञान हो वो हो जाएगा बिब्लियोनोस्ट। और एक इसी तरह होता है बिब्लियोसोफ, उसको भी हम बोलते हैं जिसको किताबों के बारे में काफ़ी ज़्यादा ज्ञान होता है, जो हम आगे पढ़ेंगे। सो बिब्लियोनोस्ट मीन्स वन हु इज़ नॉलेजेबल अबाउट बुक्स, क्योंकि GNO का मतलब होता है नॉलेज और बिब्लियो का मतलब होता है किताब। सो GNO रूट वर्ड से और भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड्स बने हैं, उनको देखते हैं। फर्स्ट वर्ड इज़ डायग्नोसिस, मतलब किसी बीमारी के बारे में पता लगाने के लिए जो उसके लक्षण हैं उनका अध्ययन करना, उनके एग्जामिनेशन करना, उसको हम बोलते हैं डायग्नोसिस करना। सो डायग्नोसिस करने से हमें बीमारी की नॉलेज हो जाएगी, उनके सिम्टम्स को पढ़ने से। किसी भी बीमारी के सिम्टम्स का एग्जामिनेशन करने से हम बीमारी का जो पता करते हैं उसको हम बोलते हैं डायग्नोसिस करना। उससे हम बीमारी के बारे में नॉलेज गेन करते हैं ताकि इलाज किया जा सके, राइट। ऐसे ही हो सकता है जियोग्नोसी, इसमें भी GNO रूट वर्ड का यूज़ हुआ है। सो जियोग्नोसी होता है अ ब्रांच ऑफ जियोलॉजी, एक जियोलॉजी की ब्रांच। जियो मतलब अर्थ, लॉजी मतलब स्टडी। सो जो अर्थ की स्टडी होती है उसकी एक ब्रांच होती है जियोग्नोसी, दैट डील्स विद द मटेरियल्स ऑफ द अर्थ एंड इट्स जनरल एक्सटीरियर एंड इंटीरियर कॉन्स्टिट्यूशन। वो अर्थ के मटेरियल के साथ डील करती है, जो अर्थ में मटेरियल पाए जाते हैं उनके साथ डील करती है, वो उनका अध्ययन किया जाता है उसमें। और अर्थ के जनरल एक्सटीरियर और इंटीरियर कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब अर्थ ऊपर से कैसे बनी, अर्थ के अंदर क्या है, उस तरह की जो स्टडी होती है उसको हम बोलते हैं जियोग्नोसी। नेक्स्ट वर्ड इज इग्नोरेंट। GNO मतलब नॉलेज और आई लग गया मतलब जस्ट ऑपोजिट। सो इग्नोरेंट हो जाएगा लैकिंग नॉलेज और अवेयरनेस इन जनरल, किसी भी चीज़ के बारे में कम नॉलेज होना उसको हम बोल सकते हैं वो इग्नोरेंट है। सो जिसको कम नॉलेज होती है उसको हम बोल सकते हैं इग्नोरेंट पर्सन, राइट। ऐसे ही हो सकता है इग्नोर। इग्नोर मतलब रिफ्यूज टू टेक नोटिस और एक्नोलेज, डिसरिगार्ड इंटेंशनली, मतलब जानबूझकर किसी को इग्नोर करना, उस पर ध्यान नहीं देना, उसको हम बोलते हैं इग्नोर। GNO मतलब नॉलेज। सो नॉलेज होने के बावजूद किसी को इग्नोर करना, किसी पर ध्यान नहीं देना, उसको हम बोलते हैं इग्नोर करना। नेक्स्ट वर्ड इज इनकॉग्निटो। सो GN मतलब नॉलेज, लेकिन आगे इसमें प्रीफिक्स इन यूज हुआ है तो इसका मीनिंग हो जाएगा हैविंग वंस ट्रू आइडेंटिटी कंसील्ड, मतलब अपनी ट्रू आइडेंटिटी छुपाना। जैसे आप सभी ने देखा होगा गूगल क्रोम में होता है एक इनकॉग्निटो मोड, उसमें हम अपनी आइडेंटिटी छुपाकर इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं, उसी को हम बोलते हैं इनकॉग्निटो। इनकॉग्निटो मतलब अपनी आइडेंटिटी छुपाना, कंसील्ड मतलब छुपाना। और ऐसे ही हो सकता है प्रोग्नोसिस। कहीं भी प्रो आ जाए तो मतलब आगे का फोरकास्ट करना, कोई भी चीज़ आगे की प्लान करना, उसको हम बोलते हैं प्रो। इसी तरह प्रोफेसी होता है, प्रोजेक्ट होता है, ये सभी इसी प्रीफिक्स से बने हैं। सो प्रोग्नोसिस मतलब प्रो मतलब आगे का, GNO मतलब नॉलेज,
मतलब आगे के बारे में बताना, जिसको आगे की नॉलेज हो और वो आगे की भविष्यवाणी करता है, उसको हम बोल सकते हैं प्रोग्नोसिस। सो प्रोग्नोसिस मीन्स अ फोरकास्ट ऑफ द लाइकली आउटकम ऑफ अ सिचुएशन। किसी भी सिचुएशन का संभावित आउटकम बताना, उसी को हम बोलते हैं प्रोग्नोसिस। मतलब अनुमान लगाना, उसी को हम बोलते हैं प्रोग्नोसिस। नेक्स्ट वर्ड इज कोगनाइज। सो इसमें भी जीएन का यूज हुआ है। सो कोगनाइज मीन्स नो और बिकम अवेयर ऑफ, किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी लेना, जानकारी होना, उसको हम बोलते हैं कोगनाइज करना, राइट। और इसी से एक वर्ड बना है रिकोगनाइज। री कहीं भी आ जाए मतलब फिर से, रीशेड्यूल, रीप्लान, रीयूनाइट, रीअरेंज, कहीं भी री आ जाए मतलब फिर से करना। सो रिकॉग्नाइज मतलब फिर से जान पहचान होना, मतलब आप उसको पहले से जानते हो और फिर से उसी चीज को जानना, मतलब पहचानना किसी को, उसको हम बोलते हैं रिकॉग्नाइज करना। सो रिकॉग्नाइज मीन्स आइडेंटिफाई समवन और समथिंग फ्रॉम हैविंग एनकाउंटर्ड देम बिफोर, मतलब पहले से ही मिल चुके थे और उनको फिर से पहचानना, उसी को हम बोलते हैं रिकॉग्नाइज करना। कॉग्नाइज मतलब किसी भी चीज को जानना, रिकॉग्नाइज मतलब फिर से पहचानना उसको हम बोलते हैं रिकॉग्नाइज करना। तो इस तरह हम इस रूट वर्ड को यूज कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, बिब्लियोलेटर। सो बिब्लियो मीन्स बुक्स और लेटरी कहीं भी आ जाए मतलब वर्शिप, पूजा करना। इसी तरह होता है आइडियोलेटरी, मतलब मूर्तियों की पूजा करना, मूर्ति पूजा करना। और बिब्लियोलेटर मतलब बुक्स की पूजा करना, उसी को हम बोलते हैं बिब्लियोलेटर। सो बिब्लियोलेटर मीन्स वन हु वर्शिप्स बुक्स, जो बुक्स की पूजा करता है उसको हम बोलते हैं बिब्लियोलेटर। बुक्स की या फिर बाइबल की, उसी को हम बोलते हैं बिब्लियोलेटर। तो ऐसे ही लेटरी रूट वर्ड से काफ़ी और भी वर्ड्स बन सकते हैं, जैसे हीलियोलेटरी। हीलियो मतलब सन, लेटरी मतलब वर्शिप, पूजा करना। सो हीलियोलेटरी मीन्स सन की पूजा करना, वर्शिप ऑफ द सन। जैसे हिंदुइज्म में करते हैं सन की पूजा, तो उसी को हम बोलते हैं हीलियोलेटरी। वैसे भी सन में हीलियम पाया जाता है और लेटरी मतलब पूजा करना। सो हीलियोलेटरी मतलब वर्शिप ऑफ द सन। नेक्स्ट वर्ड इज आइडियोलेटरी। आइडियो मतलब मूर्ति और लेटरी मतलब पूजा करना। सो आइडियोलेटरी मीन्स द प्रैक्टिस ऑफ वर्शिपिंग स्टैचूज एज गॉड्स, स्टैचूज की एज गॉड्स पूजा करना, उसी को हम बोलते हैं आइडियोलेटरी। नेक्रोलेटरी, नेक्रो कहीं भी आ जाए मतलब डेड बॉडीज की बात हो रही है, मतलब मरने से संबंधित बात हो रही है, उसी को हम बोलते हैं नेक्रो। और लेटरी मतलब वर्शिप ऑफ द डेड, डेड की पूजा करना, उसी को हम बोलते हैं नेक्रोलेटरी। इसी तरह एक और वर्ड बना है नेक्रोप्सी। नेक्रोप्सी होता है पोस्टमॉर्टम, पोस्टमॉर्टम को हम बोलते हैं नेक्रोप्सी। ऑटोप्सी भी बोल सकते हैं, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, जूलेटरी। जू मतलब एनिमल्स, पशु। लेटरी मतलब पूजा करना। सो जूलेटरी मतलब एनिमल्स की पूजा करना, जैसे गाय की पूजा करते हैं, उसी को हम बोलते हैं जूलेटरी। जूलेटरी मीन्स वर्शिप ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स की पूजा करना, उसी को हम बोलते हैं जूलेटरी। तो चलिए अब जल्दी से कुछ और वर्ड्स देखते हैं बिब्लियो रूट वर्ड से रिलेटेड। फर्स्ट वर्ड इज बिब्लियोक्लास्ट। सो बिब्लियो मीन्स बुक्स और क्लास्ट मतलब किसी भी चीज को तोड़ना, ब्रेक करना, डिस्ट्रॉय करना, उसी को हम बोलते हैं क्लास्ट। सो बिब्लियोक्लास्ट मीन्स हो जाएगा वन हु डिस्ट्रॉयज बुक्स, जो बुक्स को समाप्त करता हो, जो बुक्स को डिस्ट्रॉय करता हो, उसको हम बोल सकते हैं बिब्लियोक्लास्ट। बिब्लियोक्लेप्ट, क्लेप्ट कहीं भी आ जाए मतलब चुराना कुछ भी। सो बिब्लियोक्लेप्ट मतलब जो बुक्स चुराता हो, वन हु स्टील्स बुक्स, उसको हम बोल सकते हैं बिब्लियोक्लेप्ट। आपने ऐसे ही सुना होगा क्लेप्टोमेनिया। क्लेप्टो मतलब चुराना और मेनिया मतलब पागलपन, जिसको चुराने का पागलपन हो, मतलब चुराने की लत, चुराने की लत को हम बोल सकते हैं क्लेप्टोमेनिया। नेक्स्ट वर्ड इज बिब्लियोलॉजी। बिब्लियो मतलब बुक्स, लॉजी मतलब स्टडी किसी भी चीज की। सो द हिस्ट्री एंड साइंस ऑफ बुक्स एज फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, बुक्स को एज अ फिजिकल ऑब्जेक्ट स्टडी करना, उसकी हिस्ट्री और साइंस को हम बोलते हैं बिब्लियोलॉजी। फिजिकल ऑब्जेक्ट मतलब किस तरह बनी है, किस तरह की बुक है, किस तरह के पेजेस हैं, उस तरह की स्टडी को हम बोल सकते हैं बिब्लियोलॉजी। नेक्स्ट वर्ड इज बिब्लियोपेजी। बिब्लियो मतलब बुक्स, पेजी मतलब बाइंड करना, जिल्द बांधना उस पर, उसी को हम बोलते हैं बिब्लियोपेजी। जो बुक्स को बाइंड करते हैं, जो बुक्स की बाइंडिंग करते हैं, उसी को हम बोलते हैं बिब्लियोपेजी। सो बिब्लियोपेजी मीन्स द आर्ट ऑफ बाइंडिंग बुक्स। नेक्स्ट वर्ड इज बिब्लियोपोल। सो बिब्लियोपोल का मीनिंग होता है वन हु बाइज एंड सेल्स बुक्स, जो बुक्स को बेचता है और खरीदता है, स्पेशली इन रेयर और क्यूरियस बुक्स। स्पेशली जो पुरानी किताबें हैं, जो काफ़ी रेयर हैं, जो काफ़ी दुर्लभ हैं, उन किताबों को जो बेचता है और खरीदता है, उसको हम बोल सकते हैं बिब्लियोपोल। बिब्लियोफेज, अ वोरेसियस रीडर, जो काफ़ी ज़्यादा बुक्स को पढ़ता है, जो पढ़ता ही रहता है, मतलब कितनी भी उसको बुक्स दो वो हमेशा पढ़ता ही रहेगा उत्साहित होकर। वोरेसियस मतलब जो काफ़ी ज़्यादा एंथुजियास्टिक हो बुक्स के बारे में, जो काफ़ी ज़्यादा उत्साहित रहे हमेशा, उसको हम बोलते हैं बिब्लियोफेज। और जो ऐसा पर्सन होता है उसको हम बोल सकते हैं बिब्लियोफेजिस्ट। नेक्स्ट वर्ड इज बिब्लियोसोफ। इसका मीनिंग भी बिब्लियोनोस्ट की तरह ही होता है, मतलब वन हु इज़ पर्टिकुलरली नॉलेजेबल अबाउट बुक्स, जिसको बुक्स के बारे में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज हो, वो हो जाएगा बिब्लियोसोफ या फिर बिब्लियोनोस्ट। बिब्लियोथीका,
बिब्लियोथीका मीन्स अ कलेक्शन ऑफ बुक्स, एक तरह से लाइब्रेरी होना, उसको हम बोलते हैं बिब्लियोथीका। नेक्स्ट वर्ड इज बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी मीन्स लिस्ट ऑफ ऑल द सोर्सेज, जो भी हमने अपने रिसर्च वर्क के लिए बुक्स का यूज़ किया है, जो भी हमारे सोर्सेज हैं उनको एक जगह मेंशन करना, उसी को हम बोलते हैं बिब्लियोग्राफी। उनकी एक लिस्ट तैयार करना, उसको हम बोलते हैं बिब्लियोग्राफी। जो भी हमने अपने रिसर्च वर्क में बुक्स का यूज़ किया है उनकी एक लिस्ट बनाना, उसी को हम बोलते हैं बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोमेंसी, बिब्लियो मतलब बुक्स, मैंसी मतलब डिविनेशन, मतलब भविष्यवाणी करना, अनुमान लगाना, उसको हम बोलते हैं मैंसी या डिविनेशन। मैंसी कहीं भी आ जाए मतलब डिविनेशन, अनुमान लगाने से ही संबंधित होगा हमेशा। सो बिब्लियोमेंसी मतलब डिविनेशन बाय बुक्स, बुक्स को देखकर अनुमान लगाना फ्यूचर का। ऐसा लोग बाइबल में देखकर करते थे पहले, मतलब वो बाइबल से कोई भी एक रैंडम पैसेज चूज कर लेंगे और उसी से बताएंगे आज आपका दिन ऐसा होगा, उसी को हम बोलते हैं बिब्लियोमेंसी। बिब्लियोमेनिया, बिब्लियो मतलब बुक्स, मैनिया मतलब पागलपन। सो बिब्लियोमेनिया मीन्स एन एक्सेसिव डिजायर फॉर कलेक्टिंग बुक्स, बुक्स को इकट्ठा करने की, बुक्स को कलेक्ट करने की काफ़ी ज़्यादा डिज़ायर होना, काफ़ी ज़्यादा इच्छा होना, उसको हम बोलते हैं बिब्लियोमेनिया। मेनिया कहीं भी आ जाए मतलब पागलपन। नेक्स्ट वर्ड इज बिब्लियोफाइल। बिब्लियो मतलब बुक्स, फाइल मतलब लव, जो बुक्स से काफ़ी ज़्यादा लव करता हो, जिसको बुक्स पढ़ना काफ़ी ज़्यादा पसंद हो, उसको हम बोल सकते हैं बिब्लियोफाइल। बिब्लियोफोबिया, बिब्लियो मतलब बुक्स, फोबिया मतलब डर। सो बिब्लियोफोबिया मीन्स एबनॉर्मल फियर ऑफ बुक्स, बुक्स का बिना वजह का डर होना। नॉर्मली तो लोग बुक्स से नहीं डरते, लेकिन कुछ लोग डरते होंगे, सो बुक से डरने को हम बोलते हैं बिब्लियोफोबिया। सो बिब्लियोफोबिया मीन्स एबनॉर्मल फियर ऑफ बुक्स। चलिए अब अपना नेक्स्ट रूट वर्ड देखते हैं, ब्राई या BREV, जिसका मीनिंग होता है ब्रीफ, शॉर्ट, संक्षिप्त, उसको हम बोलते हैं BRI या BREV। सो फर्स्ट वर्ड इज अब्रीविएट। सो BREV का यूज हुआ है इसमें। सो BREV मतलब शॉर्ट करना, ब्रीफ करना, किसी भी चीज को छोटा करना। सो अब्रीविएट मीनिंग होता है शॉर्टन, किसी भी वर्ड को, फ्रेज को या फिर टेक्स्ट को उसकी शॉर्ट फॉर्म में लिखना, उसको छोटा कर कर लिखना, उसको हम बोलते हैं अब्रीविएट करना। एग्जाम्पल देखते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज यूजुअली अब्रीविएटेड टू IT। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को हम अब्रीविएट कर सकते हैं IT में। नेटवर्क इज ऑफन अब्रीविएटेड टू नेट, नेटवर्क को हम अब्रीविएट कर सकते हैं NET में, नेट में, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, अब्रिज। इसमें भी BRI रूट वर्ड का यूज हुआ है, जिसका मीनिंग होता है छोटा करना। सो अब्रिज मतलब होता है एक बुक को, फिल्म को या स्पीच को छोटा करना विदाउट लूजिंग द सेंस, बिना मीनिंग और सेंस लूज किए उसको छोटा करना, उसको हम बोलते हैं अब्रिज करना, राइट। एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं, हिज एजेंट टोल्ड हिम, उसके एजेंट ने उसको बताया, दैट ही नीडेड टू अब्रिज सम ऑफ द कंटेंट ऑफ हिज नोवेल, उसको अपनी नोवेल का कुछ कंटेंट अब्रिज करने की जरूरत है, मतलब छोटा करने की जरूरत है बिना उसका मीनिंग लूज किए, सो दैट इट वुड बी अंडर 400 पेजेस, जिससे वो 400 पेजेस के अंडर में हो जाए, राइट। ब्रीफ, BRI वर्ड का मीनिंग होगा शॉर्ट करना। सो ब्रीफ मतलब लास्टिंग ओनली अ शॉर्ट टाइम, जो छोटे टाइम तक के लिए ही रहे, उसको हम बोलते हैं ब्रीफ। या फिर यूजिंग फ्यू वर्ड्स, कम वर्ड्स का यूज करना, कम शब्दों का यूज करना, उसको भी हम बोलते हैं ब्रीफ। एग्जाम्पल देखते हैं, द लॉयर आस्क्ड द जज फॉर अ ब्रीफ मोमेंट टू टॉक टू हिज क्लाइंट। लॉयर ने जज से रिक्वेस्ट किया, जज से बोला कुछ टाइम के लिए अपने क्लाइंट से बात करने के लिए, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, ब्रेविटी। BREV मतलब ब्रीफ। सो ब्रेविटी मीन्स द क्वालिटी ऑफ यूजिंग फ्यू वर्ड्स व्हेन स्पीकिंग और राइटिंग, जब लिख रहे हैं या फिर बोल रहे हैं उसमें कम वर्ड्स का यूज करना, उसी को हम बोलते हैं ब्रेविटी। एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं, ड्यूरिंग द मीटिंग, मीटिंग के दौरान, वी मस्ट इनकरेज ब्रेविटी सो एवरीवन विल हैव टाइम टू स्पीक, हमें ब्रेविटी जरूर इनकरेज करनी चाहिए, सो एवरीवन विल हैव टाइम टू स्पीक, जिससे सभी को टाइम मिल जाए बोलने के लिए, राइट। सो ब्रेविटी मीन्स द क्वालिटी ऑफ यूजिंग फ्यू वर्ड्स व्हेन स्पीकिंग और राइटिंग, जब बोल रहे हैं या फिर लिख रहे हैं उस टाइम पर कम वर्ड्स का यूज करना, उसी को हम बोलते हैं ब्रेविटी। बाइबल, सेक्रेड बुक ऑफ द क्रिश्चियंस, क्रिश्चियन की सेक्रेड बुक, उसको हम बोलते हैं बाइबल। बिब्लिकल, जो बाइबल से रिलेटेड हो उसको हम बोलते हैं बिब्लिकल। बिब्लिसिस्ट, जो बाइबल में एक्सपर्ट हो उसको हम बोलते हैं बिब्लिसिस्ट। बिब्लियोनोस्ट, जिसको बुक्स के बारे में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज हो उसको हम बोलते हैं बिब्लियोनोस्ट। बिब्लियोलेटर, जो बुक्स की वर्शिप करता हो, जो बुक्स की पूजा करता हो उसको हम बोलते हैं बिब्लियोलेटर। बिब्लियोक्लास्ट, जो बुक्स को खत्म करता हो, बर्बाद करता हो उसको हम बोलते हैं बिब्लियोक्लास्ट। बिब्लियोक्लेप्ट, जो बुक्स को चुराता हो, स्टील करता हो उसको हम बोलते हैं बिब्लियोक्लेप्ट। बिब्लियोलॉजी, द हिस्ट्री एंड साइंस ऑफ बुक्स एज फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, बुक्स की हिस्ट्री और साइंस पढ़ना एज अ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स। बिब्लियोपेजी, द आर्ट ऑफ बाइंडिंग बुक्स,
बुक्स पर जिल्द बांधना, उसी को हम बोलते हैं बिब्लियोपेजी। उस आर्ट को हम बोलते हैं बिब्लियोपेजी। बिब्लियोपोल, जो काफ़ी रेयर और क्यूरियस बुक्स को बेचता और खरीदता हो, उसको हम बोलते हैं बिब्लियोपोल। बिब्लियोफेज, अ वोरेसियस रीडर, जो काफ़ी ज़्यादा बुक्स पढ़ता हो, हमेशा बुक पढ़ता ही रहता हो, वो हो जाएगा बिब्लियोफेज। बिब्लियोसोफ, वन हु इज़ पर्टिकुलर नॉलेजेबल अबाउट बुक, जिसको काफ़ी ज़्यादा बुक्स की नॉलेज हो, वो हो जाएगा बिब्लियोसोफ। बिब्लियोनोस्ट की तरह ही। बिब्लियोथिका, बुक्स का एक कलेक्शन, लाइब्रेरी की तरह, उसको हम बोल सकते हैं बिब्लियोथिका। बिब्लियोग्राफी, जितने भी सोर्सेज यूज़ किए हैं रिसर्च में उनकी एक लिस्ट होना, उसको हम बोलते हैं बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोमेंसी, मतलब बुक्स को देखकर आगे का फ्यूचर बताना, उसको हम बोलते हैं बिब्लियोमेंसी। अनुमान लगाना, उसको हम बोलते हैं बिब्लियोमेंसी। बिब्लियोमेनिया, मतलब बुक्स के लिए पागलपन होना एक तरह से, उसको हम बोलते हैं बिब्लियोमेनिया। बिब्लियोफाइल, मतलब बुक्स के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रेम होना, उसको हम बोलते हैं बिब्लियोफाइल। बिब्लियोफोबिया, मतलब बुक्स का डर होना, उसको हम बोलते हैं बिब्लियोफोबिया। अब्रीविएट, मतलब किसी भी वर्ड को, फ्रेज को या फिर टेक्स्ट को छोटा करना, उसकी शॉर्ट फॉर्म में लिखना, उसको हम बोलते हैं एब्रीविएट। है अब्रिज करना, शॉर्टन, किसी बुक को, फिल्म को या स्पीच को विदाउट लूजिंग द सेंस, बिना उसका मीनिंग चेंज किए छोटा करना, उसको हम बोलते हैं अब्रिज करना। ब्रीफ, लास्टिंग ओनली अ शॉर्ट टाइम, जो सिर्फ छोटे टाइम के लिए रहे, उसको हम बोलते हैं ब्रीफ। या फिर कम वर्ड्स का यूज़ करना, उसको भी हम बोलते हैं ब्रीफ। ब्रेविटी, द क्वालिटी ऑफ यूजिंग फ्यू वर्ड्स व्हेन स्पीकिंग और राइटिंग, जब बोल रहे हो या फिर लिख रहे हो उसमें कम वर्ड्स का यूज़ करना, उसको हम बोलते हैं ब्रेविटी। दैट्स इट फॉर द डे फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद। जैसा कि काफ़ी लोगों ने डिमांड की थी रूट वर्ड वोकेबलरी की बुक की, तो हम लेकर आ गए हैं आपके लिए। थोड़े ही दिन बाद हम एक रूट वर्ड वोकेबलरी की कंप्लीट बुक लॉन्च करने वाले हैं। इसकी हार्ड कॉपी एज वेल एज सॉफ्ट कॉपी दोनों अवेलेबल होंगी इस वाली वेबसाइट पर। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। अगर आपके पास कोई सुझाव है इसको इम्प्रूव करने के लिए, तो आप नीचे कॉमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो इसमें इस तरह से कुछ कवर किया जाएगा। पहले फर्स्ट रूट वर्ड दिया जाएगा, फिर उसका ओरिजिन बताया जाएगा, फिर एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाया जाएगा, फिर उसके बाद सारे वर्ड्स होंगे उसी से रिलेटेड। जैसे फर्स्ट वर्ड है एक्रोबैट, इसका फोटो दिया होगा यहाँ पर, पहले मीनिंग बताया जाएगा, फिर उसकी हिंदी, फिर एग्जाम्पल, मतलब किस तरह यूज़ हुआ है, सबसे इंपॉर्टेंट यूसेज होता है, राइट। तो इसी तरह सारे वर्ड्स कवर होंगे A to Z। अगर आपके पास कोई सुझाव है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अगर आप इस बुक को लेना चाहते हो तो इस लिंक पर जाकर ले सकते हो। जैसे ही ये बुक अवेलेबल होगी आपको इस लिंक पर मिल जाएगी इसकी हार्ड कॉपी एज वेल एज सॉफ्ट कॉपी, और यह लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है।